Welcome to Wisdom PU College of Science and NEET Academy, Bidar, Karnataka. Respected parents and students, warm greeting for you. Myself, Sheikh Gausuddin, HOD of Zoology, NEET faculty. I having 20 years experience in AIMS and NEET. I worked in many reputed institutions across India. Narayana Junior College of Sivo Campus Medical, 8 years experience in Hyderabad. Sri Chaitanya Junior Medical Campus, 2 years experience in Hyderabad. Work in the China Medical Batch also in Hyderabad. आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली इन 6 years. आकाश में मेरा एक्सपीरियंस है 6 years है. स्टार्ट हुआ कि मुंबई से स्टार्ट हुआ. अदर स्टेट अदर इंस्टीट्यूट स्टेट डिस्ट्रिक्ट में काम किया गया है. यह है कि कर्नाटका हुबली एंड गोवा एपी स्टेट ऑफ द वैजाग में किया गया है. नाउ प्रेजेंटली आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5 years in Wisdom PU College of Science and NEET Academy, Bidar, Karnataka. I will guide you some important points for zoology about NEET exam on 4th May 2025. How to attempt questions in given time by 3 rounds. इधर है आप लोग एग्ज़ाम हॉल में आने के बाद रिलैक्स रहना है. जब पेपर जो ओपन कर रहे हैं, जब रिलैक्स से आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी करना है. जब माइंड सेटअप है, आपका माइंड सेटअप है, एकदम कूल रहना है. कूल रहने के लिए जो ब्रेन एनर्जी मिलने के लिए इजी मेथड से क्वेश्चन जाना है. इजी मेथड में क्वेश्चन करने के लिए पहले बायोलॉजी सेलेक्ट करो. क्यों बोलते हो? बायोलॉजी में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के बदल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे रहते. इसलिए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है. इधर बायोलॉजी में मैं बता रहा हूँ कि ज़ूलॉजी के अंदर कैसा है. हाउ टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली. एक कॉन्फिडेंट रहना है कंपल्सरी. 100% कॉन्फिडेंस से आप लोग क्वेश्चंस करना है. वो क्वेश्चंस क्या है? सो फर्स्ट वन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते. सेकंड वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस. थर्ड वन है असर्शन रीजन्स. फोर्थ वन मैचिंग टाइप्स क्वेश्चंस है. यार फिफ्थ टाइप है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है. क्वेश्चन में 3 राउंड्स रहते. फर्स्ट राउंड इज द सिंपल क्वेश्चंस रहे. वो सिंपल क्वेश्चन में इधर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते. डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस सिंपल क्वेश्चन रहते. इसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल बता रहा हूँ. यार विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एनिमल्स शेयर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है. आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं एक क्वेश्चन के बारे में. ऑलरेडी इसका जो लेसन है, लेसन के बारे में पूरा 100% एनालिसिस है. इसमें देखिए इधर फर्स्ट वन है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स बोल के है. एम्फीबिया में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता. इधर रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता. बर्ड्स में 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहता. ये तो फर्स्ट वन ऑप्शन तो क्लियर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है. 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होना है. बट सेकंड वन में देखिए क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल में रहता 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. ये रेप्टाइल है, बट इधर मम्मिल्स का जो कैरेक्टर रहता. क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट रहते. इधर बर्ड्स बोल के है 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट. इधर मम्मिल्स 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है. ये क्लियर है कि ये क्वेश्चन का बेस क्लियर है. 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स एंड मम्मिल्स. दिस वन आंसर इज द बी आंसर बोल रहे हैं. मतलब इधर सिंपल टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में इजी मेथड रहते. इजी में करने के लिए आपको इजी हो सकता. और है इसके अंदर स्टेटमेंट क्वेश्चन भी है. स्टेटमेंट क्वेश्चन एक एग्जांपल दिया गया है आपके लिए. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 है. स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते कि 2 टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते हैं. इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन रहते. इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन करेक्ट पढ़िए, कॉन्फिडेंस से पढ़िए, उसके नीचे अंडरलाइन करिए. इनकरेक्ट है, करेक्ट है, वो टाइप के क्वेश्चंस 1 टाइप का रहता. सेकंड टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चंस ये है. आपको सेकंड टाइप के स्टेटमेंट क्वेश्चन नीट में ज़्यादा आ रहा है, ये टाइप का क्वेश्चन. अब देखिए स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है. अब स्टेटमेंट 1 देखो, द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द अडल्ट फ्रॉग इज शॉर्ट बिकॉज
दे आर हर्बीवोर्स बोल रहे हैं, हर्बीवोर्स, नॉट हर्बीवोर्स, नॉट हर्बीवोर्स। दिस वन फ्रॉग इज द कार्निवोर्स है। जब कार्निवोर्स फीडिंग ऑफ द इंसेक्ट्स, फीडिंग ऑफ द वर्म्स, जब फीडिंग कर रहा है उसका एलिमेंट्री गट शॉर्ट रहता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है जी, हर्बीवोर दिया। ये स्टेटमेंट इज द फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वन स्टेटमेंट देखो, द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज जनरली ऑलिव ग्रीन कलर, व्हाइट डार्क इज द इरेगुलर पार्ट्स बोल के बोल रहा है। बट ये बॉडी वेंट्रल सरफेस नहीं, ये रह रहा है बॉडी का फ्रॉग में डॉर्सल सरफेस में रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर रहता है, वेंट्रल सरफेस दिया है। मतलब बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट वन स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड वन स्टेटमेंट आल्सो रॉन्ग है। इसका ऑप्शन दिया गया है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा नीट में आने का चांस है, मिनिमम 5 to 10 तक आते हैं, 5 to 10 तक आने का चांस है। थर्ड वन टाइप के क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन। ये असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ये सेकंड राउंड में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट एनालिसिस के क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ सकते कि 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन तक आने का चांस है। अब एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। एलिमेंट्री कैनाल इन एस्कलमंदिस इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स इज द करेक्ट है, करेक्ट आंसर है, असर्शन करेक्ट है। बट रीजन देखेंगे, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव यूरिया फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटिव फोरम। कभी भी एंडोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स मतलब एस्कलमंदिस एंडोपैरासाइट्स इन एलिमेंट्री गट, ऑल एंडोपैरासाइट्स remove of the ammonia not urea, but here reason is the wrong है, reason remove of the urea दिया but is the remove of the ammonia only। but इधर देखना है assertion is true, assertion is true है, but reason is false दिया है, false दिया। करेक्ट आंसर है कि थर्ड वन करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको नीट के अंदर। अब कॉन्फिडेंस से करना है, थोड़ा टाइम टेकिंग लेना है। ये क्वेश्चन करने से आपको मार्क्स ज़्यादा आने का चांस है। और अब मैचिंग टाइप के फॉलोइंग क्वेश्चन रहते हैं, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। मैचिंग टाइप के क्वेश्चन देखिए, इधर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम्स में इधर क्वेश्चन मैच करना है। मैच करने के लिए एक एग्जाम्पल बताया मैं लास्ट ईयर। ये मैचिंग क्वेश्चन 31 मैचिंग क्वेश्चन आए जूलॉजी के अंदर, 31 है। अब मैचिंग क्वेश्चन डिपेंड ऑन देने वाले के ऊपर, एनटीए के ऊपर डिपेंड रहता। क्वेश्चंस कितने आते कि पता नहीं, बट लास्ट ईयर तो 31 मैचिंग क्वेश्चन आए यहाँ से। और देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 एक एग्जाम्पल बता रहा मैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक एग्जाम्पल में देखिए, इधर कॉलम 1 कॉलम 2 में, कॉलम 1 में ए बी सी डी के जो भी है, इधर कॉलम 2 में 1 2 3 के जो भी, ये मैच करना है। टेस्टडो बोले, टेस्टडो, टेस्टडो कहाँ है जी, टेस्टडो इक्वल टू इधर मैचिंग ऑफ द टॉर्टाइल्स बोलते हैं। सेकंड वन है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स है इधर टेस्टिंग ऑफ द, इधर क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइलस, डाइलस इज द वन ऑर्डर है, क्रोकोडाइल इज द ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन केमिलियन बोल के है, और चेमिलियन, केमिलियन इज द ईयर ट्री लिजर्ड है, जो ट्री के ऊपर कलर्स चेंज करते रहता लिजर्ड, उसको केमिलियन बोलते हैं। केमिलियन इज द ट्री लिजर्ड है। फोर्थ नेक्स्ट वन केलोटिस है, केलोटिस गार्डन लिजर्ड बोलते हैं, गार्डन लिजर्ड। गार्डन लिजर्ड का जो इधर मैच हो रहा है कि इधर गार्डन लिजर्ड, गार्डन लिजर्ड में 2 मैच हो रहा है। लास्ट वन हेमीडाक्टाइला बोलते हैं, हेमीडाक्टाइला इज द वॉल लिजर्ड बोलते हैं, वॉल लिजर्ड, वॉल लिजर्ड इधर आपको मैच होगा है। ये मैचिंग बेस से देखने से अपने को है कि 3 4 5 2 1 मैच हो गया। इसके अंदर थर्ड वन क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये फर्स्ट राउंड में आप लोग कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। इसके बाद मैचिंग क्वेश्चन के बाद और क्वेश्चन इधर अपन करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम में कौन सा भी एक डायग्राम दे सकता, 1 और 2 डायग्राम के क्वेश्चन हो सकते हैं, बट डायग्राम के क्वेश्चन बहुत कम दे रहे हैं नीट के अंदर। बट इस साल जो एनटीए से कौन सा कितने डायग्राम आते पता नहीं, अब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में अपन इधर बता रहे हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखो, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द मालफिजियन बॉडी है, आइडेंटिफाई एबल टू पार्ट A to D एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, करेक्ट ऑप्शन। इधर देखे ये मालफिजियन बॉडी है, मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी आपको पता है कि ग्लोमेरुलस रहता है
और बाउमन कैप्सूल रह रहा है, ये पीसीटी है। इसके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स एंटर हो रहे हैं ये बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं। ये बेस से अपन मैच करना है। फर्स्ट वन देखिए इधर मैचिंग में, ये है एफरेंट आर्टेरियल, ये इज द एफरेंट आर्टेरियल। इधर इफरेंट है, इधर एफरेंट है, इधर भी एफरेंट है, इधर भी एफरेंट है, मतलब इधर एफरेंट नहीं होता, इधर तीन में भी मैच हो रहा है ये। और बी देखिए, बी इज द इफरेंट बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियल बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियल। इधर भी इफरेंट आर्टेरियल मैच हो रहा है, इफरेंट आर्टेरियल मैच हो रहा है, इधर भी इफरेंट आर्टेरियल मैच हो रहा है। बट इसके अंदर सी देखिए, सी इज द बाउमन कैप्सूल बोल रहे हैं, बाउमन कैप्सूल। इधर रीनल कैप्सूल बोल रहा है, नहीं इधर बाउमन कैप्सूल बोल रहा है, इधर बाउमन कैप्सूल बोल रहा है, बाउमन कैप्सूल। मतलब ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। बट फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन डी है। डी में देखिए, इधर डी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब दिया है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोल के दिया है। बट इधर क्या है जी, कौन सा करेक्ट है अभी बताएं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इज द करेक्ट है। करेक्ट आंसर कौन सा है जी इसके अंदर? करेक्ट आंसर है कि थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर है, थर्ड वन करेक्ट आंसर है। इधर एफरेंट आर्टेरियल करेक्ट है, बी इज द इफरेंट आर्टेरियल करेक्ट है, डी सी इज द बाउमन कैप्सूल करेक्ट है, डी इज द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब करेक्ट है। मतलब ये सी इज द आंसर। ऐसे बॉक्स टाइप के जो मैचिंग क्वेश्चन आने का चांस है। सो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर विजडम कॉलेज से बहुत सारे बच्चे जो सेकंड ईयर के एनआर के बच्चे प्रैक्टिस करे, हम लोग प्रैक्टिस करा है। वो बेस से ज़ुवॉलजी के अंदर 180 मार्क्स आ चुके हैं लास्ट ईयर। ये बेस से और भी है कि हाउ टू अटेम्प्ट द चेंज ऑफ द क्वेश्चंस बाय द एनसीईआरटी। ये साल जो न्यू एनसीईआरटी से सम क्वेश्चंस चेंज करने का चांस है। वो क्वेश्चंस क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन में थोड़ा वर्ड के अंदर डिफरेंट रह सकता, न्यू एनसीईआरटी क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन के वर्ड्स में डिफरेंट हो सकता। वो वर्ड्स में डिफरेंट क्या है? फर्स्ट वन एग्जाम्पल दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया गया है, ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया है। ये है ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल में देखिए, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी है, किडनी है। ये किडनी के एंटीरियर पार्ट मतलब ऊपर का पार्ट में रह रहा है, अपने को एड्रिनल ग्लैंड रह रहा है, एड्रिनल ग्लैंड। बट ये ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये टाइप में देने का चांस है। बट न्यू एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता, थोड़ा चेंज हो सकता है। इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसके अंदर ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन सुपीरियर पार्ट बोल रहे हैं, सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी बोल रहे हैं, सुपीरियर 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 सिमिलर टू एंटीरियर। ऑलरेडी मैं बताया, हम एंटीरियर को सुपीरियर बोलते, पोस्टीरियर को इंफीरियर बोलते, इसलिए एंटीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द किडनी करेक्ट है। ये न्यू एनसीईआरटी में सुपीरियर ऐड कर रहा है, यार ओल्ड एनसीईआरटी में एंटीरियर वर्ड ऐड कर रहा है। एंटीरियर वर्ड सिमिलर टू, इधर सुपीरियर बोल रहे हैं, सुपीरियर। ओके नेक्स्ट और एक है क्वेश्चन, सेकंड वन क्वेश्चन है, इधर हाइयार्ड बोन पार्ट ऑफ स्कल बोल रहे हैं, हाइयार्ड बोन पार्ट ऑफ स्कल। कहाँ पढ़े आप लोग? लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ एक चैप्टर में आप लोग ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पढ़े। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में स्कल बोन्स बोल के रहते हैं, स्कल बोन्स। स्कल बोन्स में इधर है 29 बोन्स में एक है हाइयार्ड बोन बोलते हैं, हाइयार्ड बोन। दिस हाइयार्ड बोन पार्ट ऑफ द स्कल बोल रहे हैं, हाइयार्ड बोन पार्ट ऑफ द स्कल। बट हाइयार्ड बोन इज यू शेप्ड बोन बोल रहे हैं, यू शेप्ड बोन ऑफ द स्कल बोल रहे हैं। ओल्ड एनसीईआरटी का है, न्यू एनसीईआरटी का है कि हाइयार्ड बोन यू शेप्ड ऑफ बोन ऑफ द स्कल बोले। ये सभी क्वेश्चन पूछने का आपको चांस है, इसलिए हाइयार्ड बोन इज द यू शेप, ऑलरेडी आपको पता है इधर, इसलिए यू शेप बोन ऑफ स्कल बोलने का थोड़ा चेंज करने का चांस है। और है थर्ड वन में देखिए, थर्ड वन क्वेश्चन देखिए, ग्राफियन पॉलिकिल, ग्राफियन पॉलिकिल आपको पता है। ग्राफियन पॉलिकिल मतलब इधर ओवरी के अंदर, ओवरी में स्टेजेस रहते, यह ओवरियन पॉलिकिल्स, प्राइमरी पॉलिकिल, सेकेंडरी पॉलिकिल, सेकेंडरी पॉलिकिल, टर्शरी पॉलिकिल एंड ग्राफियन पॉलिकिल बनते हैं। ग्राफियन पॉलिकिल में ओवम बन रहा है, ओवम बन रहा है। ओवम कौन सा स्टेज में बन रहा है? इधर मेटाफेज 2, मेटाफेज 2, प्रोफेज कंप्लीट करके मेटाफेज 2 में आ रहा है। वो ओवम डायरेक्ट रिलीज कर रहा है
4th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है 14 डेज आते वहाँ रिलीज कर रहा है कि ओवम रिलीज कर रहा है। ओवम, कंप्लीट ओवम, इनकम्प्लीट ओवम, इनकम्प्लीट ओवम बोलते। क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन फॉर्म करने का है। इधर देखिए, इधर Here, graph and follicle release of ovum in 14th day of menstrual cycle, ये डायरेक्ट ओल्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन ऐसा देने का चॉइस है, बट अपन फॉलो होना है कि ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो होना है, न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप फॉलो होना है, अपन फॉलो होना है। नेक्स्ट वन, आप न्यू एनसीईआरटी का दीजिए, ग्राफ एंड फॉलिकल रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल के दिया गया है। अब उधर ओवम दिया है, ओल्ड एनसीईआरटी में ओवम दिया है, ओवम के बदला क्या दिया है जी, इधर सेकेंडरी oocyte दिया है, सेकेंडरी oocyte दिया है। सेकेंडरी oocyte इनकम्प्लीट oocyte है, इनकम्प्लीट ओवम है, मेटाफेज 2 में रहता, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने का चांस है। इसके लिए आप लोग कोई दिक्कत नहीं होता, इससे ये बेस से आप लोग न्यू एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte देने से क्वेश्चन सेम होता, इधर ओल्ड एनसीईआरटी में रहे सो क्वेश्चन को चेंज करके न्यू एनसीईआरटी बेस में क्वेश्चन देने का चांस है। ऐसे क्वेश्चन चेंज करने का चांस है अब जो 4 मई 2025 को होने वाले एग्जाम में। कुछ ये क्वेश्चन बेस से, ये सिलेबस, ये एनालिसिस से आपको कुछ डाउट है, समझिए आप डाउट रहने से मेरा जो क्वेरीज नंबर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया गया है इधर 9290588543 ऑलरेडी दिया गया। हम अभी भी ये नंबर पे आपको कुछ डाउट्स है, समझो डाउट्स है, वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं रेडी हूँ। ओके, नेक्स्ट वन। और इतना एनालिसिस करने के लिए मुझे टाइम दिया गया है विजडम इंस्टीट्यूशंस फाउंडर एंड चेयरमैन मोहम्मद आसिफुद्दीन सर, सेक्रेटरी सलाउद्दीन फरहान सर, इनके लिए मैं शुक्र अदा कर रहा हूं मेरे तरफ से। ओके, नेक्स्ट वन। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता रहा हूं, इधर इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट दे रहा हूं आपको, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। विजडम इंस्टीट्यूट में इधर नीट रिपीटेड बैच स्टार्ट होने वाला है 2025 में। कब स्टार्ट होने वाला है, इधर 16 जून 2025 में स्टार्ट होने वाला है। आप लोग इधर आइए, कॉन्फिडेंस से ज्वाइन होइए, क्योंकि इधर विजडम कॉलेज में एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, यार एक्सलेंट कोचिंग कैंडिडेट्स, मतलब इधर जो फैकल्टी है वेल एक्सपीरियंस्ड है, ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट कॉलेज में एक्सपीरियंस के फैकल्टी से नारायणा, चैतन्य एंड आकाश में करके आईएसओ जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, वो एक्सपर्ट फैकल्टी से आप लोग एनालिसिस करके आपका जो लाइफ बना ले सकते हैं। इसलिए मैं आपको, मेरी उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो 16 जून में जो न्यू नीट बैच स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर ज्वाइन होने का उम्मीद मेरे तरफ से है। ओके, नेक्स्ट। और है कि इधर विजडम कॉलेज इज द वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कोचिंग कॉलेज इन इंडिया में, क्योंकि विजडम कॉलेज का जो भी ग्रेड है 4.9 ग्रेड है, 4.9 पॉइंट्स है। ये ग्रेड कहा जा रहा है कि 5 स्टार ग्रेड्स बोलते हैं, 5 स्टार ग्रेड्स है, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कोचिंग कॉलेज इन इंडिया है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इधर जो एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद आपको इधर जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, इधर का सिस्टम बता रहा हूं। सेपरेट कॉलेजेस है, सेपरेट हॉस्टल स्पेशलिटी है। सेपरेट कॉलेजेस मतलब इधर है विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गर्ल्स कैंपस है, ये है विजडम इंस्टीट्यूशंस ऑफ बॉयज कैंपस है। 2 सेपरेट बिल्डिंग्स है। इसके अंदर जो बिल्डिंग के अंदर कारपोरेट लेवल के जो अरेंजमेंट है, स्पेशलिटीज है, कारपोरेट लेवल के स्पेशलिटीज है। इधर फर्नीचर भी होने दो, इधर जो क्लासरूम का अपीयरेंस होने दो, इधर एकदम कारपोरेट लेवल में है। ये पूरा मेरा एनालिसिस, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस सुनने के लिए आपको मैं मेरे तरफ से थैंक यू कह रहा हूँ। ऑल दी बेस्ट।